श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7वां द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 39। तत् अतः असौ ये आदमी वध्यताम मारा जाएगा, पाप पापी आतताई हमला करने वाला, आत्मा अपने बंधुहा पुत्रों को मारने वाला, भर्तुः स्वामी का, च विप्रियम संतुष्ट न करके, वीर हे योद्धा, कृतवान करने वाला, कुल पांसन कुल की राख। श्लोक संख्या 38। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। श्लोक संख्या 39 का अनुवाद। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं स्थापितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सैकण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविद्याकान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन को भगवान आगे समझा रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रोत्साहित कर रहे हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए, और बिल्कुल सही कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 38वां श्लोक भगवान कहते हैं, 38वां श्लोक कर लीजिए प्रथम उसको, खाली हम उनको समझा देंगे, फिर 39वें श्लोक पे। प्रतिश्रुतम च भवता। प्रतिश्रुतम मतलब आपने प्रॉमिस करी है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, प्रतिश्रुतम मतलब प्रतिज्ञा की है ना, च मतलब है ना, भवता मतलब तुमने या आपने, तुमने प्रतिज्ञा की है ना। किसको करी है? पांचाल्ये, तुमने द्रौपदी को प्रतिज्ञा भी तो की है। मतलब कल अर्जुन को ये भगवान ने बताया, कल क्या श्लोक था, हाँ, कि जो दूसरों के अपने प्राणों को बचा के, दूसरे के प्राणों के संकट में डाल के अपने प्राणों को बचाता है, वो खल है और अग्रणा है ना, और उसके श्रेय के लिए उसका वध करना चाहिए, जिससे कि वो नरक जाने से बच जाए। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सजा कर गलत काम करता है तो उसे उसी जीवन में अगर सज़ा मिल जाए तो अच्छा है, जिससे कि वो आगे और पाप नहीं करे और ज़्यादा उसे खराब योनियाँ प्राप्त नहीं हो। इसलिए उसको उसी जीवन में उसी समय उसको सज़ा दे देनी चाहिए। तो भगवान ने फिर आगे और भी कहा कि मान लो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे मारना अधर्म होगा, लेकिन इसे मारना तो कोई अधर्म नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ी, प्रॉमिस तोड़ दी तो अधर्म होगा, है ना।
तुमने प्रॉमिस भी तो करी थी ना। तो बता रहे हैं कि प्रतिश्रुतम, तुमने प्रतिज्ञा करी थी, तुमने भवता मतलब हे अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी। किनको करी थी? पांचाल्ये, द्रौपदी को प्रतिज्ञा की थी। तो अर्जुन कह सकते हैं आपको कैसे पता? तो भगवान कह रहे हैं शृण्वतो मम, मैं भी उस टाइम सुन रहा था, मैंने भी सुनी थी बात कि तुमने प्रतिज्ञा करी थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी? आहरिष्ये शिरस, मैं सिर काटूंगा, ये प्रतिज्ञा करी थी तुमने। तस्य, वो सिर काटूंगा किसका? यह मतलब अश्वत्थामा का। नीचे सबसे लाइन में यह है मतलब अश्वत्थामा का सिर काटूंगा। ते मतलब ते मानिनी, हे मानिनी, तुमने ऐसा कहा था द्रौपदी को कि हे मानिनी, हे अच्छी स्त्री, मानिनी मतलब मान वाली स्त्री, हे मानिनी मैं उसका सिर काटूंगा जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तो इसका मतलब यस्ते मानिनी पुत्रहा, उस अश्वत्थामा का सिर लेके आऊँगा जिसने हे मानिनी तुम्हारे पुत्रों का हा किया है, पुत्रों का हनन किया है। ठीक है, तो ये भगवान एक्चुअली में एक बड़े क्षत्रिय के लिए, विशेष कर अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा तोड़ना बहुत बड़ी बात है। प्रतिज्ञा की बहुत कीमत होती थी क्षत्रियों में। अगर वो कुछ प्रॉमिस करते थे तो वो होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो अर्जुन के इंस्टेंस में 3 प्रॉमिसेस हमें याद आ रही है। एक तो जब द्वारका के राज्य में एक ब्राह्मण के बेटे मर जाते थे तो ब्राह्मण बच्चों को उठा के वहाँ पे सुधर्मा राज्यसभा में लाता था और उग्रसेन जी और सब भगवान बलराम जी सब रहते थे और उनके सामने बोलता था कि तुम लोग कैसा राज्य चला रहे हो, मेरे बच्चे मर रहे हैं। काफ़ी गाली गलौज करता था, इंसल्ट करता था वो ब्राह्मण। तो अर्जुन ने प्रॉमिस करा कि मैं अपने गांडी से तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे बच्चे की। तो वो 9वें बच्चे को अर्जुन, जब उसका जन्म होने वाला होता है तो अर्जुन बचाने जाते हैं, लेकिन वो जन्म होते ही वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूरे पिंजरे का पूरा वो बनाया था, पूरा क्या कहते हैं, बाणों का पूरा पिंजरा बनाया था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आके उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा मर जाता है। तो अर्जुन ने जब ये देखा कि मैं उसे बचा नहीं पाया तो अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड में सब जगह ढूंढा, लेकिन जब तक उसे बच्चा नहीं मिला तो वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जान दे दूंगा अगर इसके बच्चे को नहीं बचा पाया ब्राह्मण के। तो एक ऐसा इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस ये कि उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा करी थी कि सूर्यास्त के पहले पहले मैं जयद्रथ का वध करूँगा, लेकिन सूर्यास्त के पहले वो जयद्रथ का वध नहीं कर पाए। वो तो भगवान ने उसको सूर्यास्त को थोड़ा सा वैसा कर दिया जिससे और अर्जुन को बताया कि लो अब तुम वध कर दो। तो अर्जुन की एक और प्रतिज्ञा ऐसी महाभारत में वर्णन है कि एक बार कर्ण ने बहुत अद्भुत तरीके से युधिष्ठिर को मतलब बड़ा चोट पहुंचाई। मतलब युधिष्ठिर मतलब हार के कगार पे आ गया था। तो उस टाइम अर्जुन और कहीं युद्ध कर रहे थे और कर्ण ने युधिष्ठिर की ऐसी हालत करी तो युधिष्ठिर के जो सारथी थे उनको अपने शिविर में ले जाते हैं। तो जब अर्जुन और कहीं युद्ध कर रहे थे और उनको पता चलता है कि युधिष्ठिर की ऐसी स्थिति हुई है तो अर्जुन भागे भागे युधिष्ठिर के शिविर में जाते हैं। युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि अर्जुन को पता चलेगा तो वो कर्ण को मार देगा। तो युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि कर्ण को मार के अर्जुन आ रहा होगा, लेकिन अर्जुन तो सीधा युधिष्ठिर के शिविर में जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन को कि तुमने कर्ण को तो मार दिया ना? तो बोले नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ। तो युधिष्ठिर ने बोला धिक्कार है तुम्हारे गांडी पे, तुम अपना गांडी छोड़ दो। तो अर्जुन ने प्रॉमिस कर दी कि जो भी मुझे गांडी को छोड़ने को बोलेगा मैं उसे मार दूंगा। तो अर्जुन युधिष्ठिर को मारने चले गए, मतलब अपनी प्रॉमिस के इतने पक्के थे। तो अर्जुन, भगवान ने कहा क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा भाई है। बोले मैंने प्रॉमिस ली है। तो बोले ठीक है तुम्हें मारना है ना, तो युधिष्ठिर को भले बुरे वचन बोल दो, ये मारने के बराबर है। तो युधिष्ठिर को बहुत अर्जुन ने इंसल्ट किया अपने भाई को। अब अर्जुन ने देखा कि मैं अपने बड़े भाई को इतना अनादर कर रहा हूँ तो अब मैं कैसे जीऊँगा, तो अपने खुद को मारने लग गए। तो भगवान कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम्हें? बोले नहीं, मैं अपने भाई को इतना बोल सकता हूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो अर्जुन ने बोला, भगवान ने क्या बोला कि तुम खुद की अपनी बड़ाई कर दो, बहुत अपनी खुद की बहुत बड़ाई करो तो मारने के बराबर हो गया। समझे बात को? इसलिए खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए बहुत वो मृत्यु के समान है। तो इस तरह से भगवान ने पांडवों की स्थिति को हमेशा बचा के रखते थे।
तो इसलिए प्रॉमिस की बहुत बड़ी कीमत है, और हमने भी प्रॉमिसेस करी है दीक्षा के समय, अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, भक्तों के सामने, भगवान की शिव मूर्ति के सामने, गुरु के सामने, कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अब उसके बाद भी हम 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, बाहर का खाते हैं, 16 माला का नियमित पूर्वक जप नहीं करते हैं, टीवी भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, तो फिर हमारी प्रॉमिस का क्या होगा? वैष्णव की प्रॉमिस तो क्षत्रियों की प्रॉमिस से भी ऊंची होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा हम पे है कि हम रोज़ भागवत क्लास में आ रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं। इससे बढ़कर भगवान की क्या कृपा होगी? तो हमें इतना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, और उस मनुष्य जीवन में अगर हम निरपराध पूर्वक प्रेम से भगवान कृष्ण के नाम लेते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम लेना आवश्यक है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो 1000 विष्णु के नाम से जो फल मिलता है, वो एक राम नाम के उच्चारण से फल मिलता है, और 3000 विष्णु के नाम से जो फल मिलता है, वो एक कृष्ण नाम उच्चारण से फल मिलता है। तो एक कृष्ण नाम से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर जो फल है, वो भी, उसकी बराबरी भी एक कृष्ण नाम से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम गंभीरता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें और 4 नियमों का पालन करें, ये हमारी प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस टूटनी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम प्रॉमिस तोड़ रहे हैं तो हम भक्त तो दूर की बात है, हम जेंटलमैन भी नहीं है, सज्जन भी नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉमिस हमने करी है गुरु को, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 4 में से 3 नियम पालन कर लेते हैं, 3.5 नियम पालन कर लेते हैं, आधा नियम पालन नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि भाई हम इतना तो पालन कर रहे हैं, नहीं, प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही है 4 नियमों के पालन करने के लिए। 4 नियम कौन कौन से? हाँ, नशा नहीं करना, दूसरा मांसाहार नहीं खाना, तीसरा अवैध स्त्री संग नहीं करना, और चौथा जुआ सट्टा नहीं खेलना। ये 4 नियम हैं। ये 4 नियमों का पालन हर एक भक्तों को बिल्कुल कड़काई से करना चाहिए। ये प्रॉमिस की बात भगवान ने कितने कारण बता रहे हैं कि मार दो इसको मार दो। अब अंतिम कारण बता रहे हैं भगवान, तदसो वध्यताम पाप, तद असौ वध्यताम पापा। पापा नहीं बोलना है, हमें पिताजी बोलना है। पापा मतलब हम अपने पिताजी को साक्षात मूर्तिमान पाप बोल रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए भक्तों को, जो भक्ति में आ गए, अपने पिताजी को पिताजी ही बोले, पापा नहीं बोले। पापा मतलब हम अपने पिता को पाप बोल रहे हैं। पापा मतलब मूर्तिमान, पाप का मूर्तिमान स्वरूप। इसलिए पापा शब्द, मम्मी शब्द, ये सब शब्द तो एटलीस्ट कम से कम जो वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं उन्हें तो नहीं बोलने चाहिए। तद असौ, तद मतलब इसलिए, तद मतलब इसलिए, असौ, असौ मतलब अश्वत्थामा, वध्यताम पाप, इसलिए अश्वत्थामा का वध कर ही देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? ये साक्षात पाप है। ये है, ऐसा नहीं कि इसने खाली ये ही पाप किया है, इसने जीवन भर गलत ही काम किए। इसने पहले भी अभिमन्यु के समय भी इसने गलत काम किया था, है ना। ये पापात्मा है, ये पाप मूर्ति है, इसे मार दो। तो पाप किया तो कोई बात नहीं, नहीं पाप नहीं, ये आतताई है। पाप का भी भयंकर रूप है ये आतताई। इसने मतलब बच्चों को मारा है जिनको नहीं मारना चाहिए। मतलब पाप में भी बहुत भयंकर पाप की आतताई है। और आतताई नहीं है, आत्मबंधुहा भी है। इसने पाप तो किए है, आतताई भी है, लेकिन खुद के बच्चों के, तुम्हारे बच्चों को मारा है अर्जुन। आत्मा मतलब खुद के, बंधु मतलब रिश्तेदार, हाँ मतलब मारने वाला। तो इसने खुद तुम्हारे बच्चों को मारा है। तो मारा होगा इसने बच्चों को, भाई किसी ना किसी के कहने पे मारा होगा, इसके बॉस के कहने पे मारा होगा। तो कह रहे नहीं, भर्तुश्च विप्रियम, इसके स्वामी भी इससे खुश नहीं है, जिसके अंडर ये नौकरी करता था वो भी खुश नहीं है। भर्तु को भी इसने अप्रिय किया है, अपने स्वामी को भी इसने
असंतुष्ट किया ऐसा काम करके, इसलिए ये पाप मूर्ति है, आतताई है, इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है और बच्चों को मारने के साथ साथ इसने अपने स्वामी को भी अप्रसन्न किया है। वीर, वीर मतलब वीर बोलने का सूचक ये है कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय वर्ण का धर्म है कि इसे मार दो, मारने में कोई दोष नहीं, इसलिए वीर कहा जा रहा है। हे अर्जुन, हे वीर, तुम मार दो। कृतवान, कृतवान मतलब इसने, कृतवान मतलब किया है, किया मतलब क्या किया है, इसने अपने भर्तु का विप्रिय किया है। और ये अंतिम में भगवान आखिरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, आखिरी शब्द कुल पांसन है, कुल का नाम खराब करने वाला है। प्रभुपाद जी इसमें श्लोक में शब्दार्थ में कह रहे हैं कुल की राख, क्या ज़बरदस्त शब्द कह रहे हैं, कुल की राख मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुल तो ख़त्म हो गया। जैसे हम देखते हैं कभी हम लोग पहले होली जलाते हैं ना, होली जलाते हैं तो लकड़ियाँ जलाते हैं, तो लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियाँ 2-3 घंटे के बाद पूरी राख हो जाती है, लेकिन वो राख के अंदर में कुछ लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं, है ना, वो रह जाते हैं। ऊपर से दिख रहे राख है लेकिन अंदर से वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े रह जाते हैं, तो वो जलते नहीं है, वो रह जाते हैं। उनका उपाय क्या, उनको वापस जला दो। तो अश्वत्थामा को क्या कह रहा है कि पूरा कुल तो जल गया, राख हो गया, लेकिन ये बच गया, वो अंगार, कुलांगार है। ये क्या है, ये मतलब उसको इतनी नीची डिग्री में बता रहे हैं भगवान की ये क्या काम का है, कोई काम का नहीं है। राख भी हो जाता तो अच्छा था, राख नहीं बचा, ये रह गया, ये कैसे जलेगा, ये कोई काम का व्यक्ति नहीं, इसे कोई चीज़, इसको कोई, अब इसकी क्या, उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो लोग फेंक देते हैं, बोले जला दो, इसका कोई काम का व्यक्ति नहीं है, इसलिए बोला है कुल पांसना। तो आप लोग समझ गए अर्थ। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आतताई है। यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वो अपने कुल की राख, कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य, इसमें श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कोई टीका नहीं है इस श्लोक में, दोनों श्लोकों में कोई टीका नहीं है 38-39 में। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्रों को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। मतलब देखिए इसमें बताया है कि हाँ, द्रोणाचार्य का नाम का अत्यधिक सम्मान था, यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। तो हमें पता है ना कि भगवान ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप सब युद्ध शुरू होने से पहले द्रोण को, भीष्म को, सबको प्रणाम करो, और सबने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। और अगर प्रणाम नहीं करते तो उनको आशीर्वाद नहीं मिलता विजय होने का। तो नमस्कार की बहुत बड़ी महिमा है कि हमें प्रणाम करना चाहिए। प्लस इन्होंने कहा है इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कि द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, और यद्यपि वे शत्रु पक्ष में थे फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान, मतलब बाप और बेटे का फ़र्क बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तात्पर्य में बता रहे हैं कि बाप की क्या डिग्री थी और बेटा क्या स्थिति हो गया। तो ये कुल पांचन का अर्थ मतलब कि बाप क्या था। तो द्रोणाचार्य अगर हम देखते हैं तो द्रोणाचार्य को, हाँ, दुष्टद्युम्न को ये आशीर्वाद मिला था कि वो ही द्रोणाचार्य को मारेगा। दुष्टद्युम्न और द्रौपदी द्रुपद के बच्चे थे, लेकिन हुए थे यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। तो द्रुपद के लिए कहा जाता था कि ये व्यक्ति द्रोणाचार्य का वध करेगा, और द्रोणाचार्य को ये बात पता थी, द्रोणाचार्य को ये बात पता थी। लेकिन जब उसके बावजूद जब द्रुपद अपने बेटे को द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं दुष्टद्युम्न को, तो द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मेरे से शिक्षा लेने आ रहा है, शस्त्र शिक्षा सीखने आ रहा है, और वो ये भी जानते थे कि ये मेरा वध करने वाला है, फिर भी उन्हें शिक्षा दी। तो इस बता रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि बाप कितने उदार दिल का था, लेकिन बेटा कैसा निकला, है ना। इसलिए बताया कि भाई देखो इसने नाम खराब कर दिया, अपने परिवार का नाम खराब कर दिया। बाप ने तो अपने शत्रु को भी शिक्षा दी और बेटा ने ऐसे बच्चों को मार दिया। और दूसरा, द्रोणाचार्य जब हार नहीं रहा था तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आपका मृत्यु का कारण क्या है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ, अश्वत्थामा से, और जिस दिन वो नहीं रहेगा
तो मैं अपने शस्त्र हथियार त्याग दूंगा। इसलिए फिर भगवान ने कहा अश्वत्थामा युधिष्ठिर को कि तुम ऐसा कह दो कि अश्वत्थामा को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं तो द्रोणाचार्य अपने हथियार त्याग देते हैं और फिर दुष्टद्युम्न उनको मारते हैं। तो द्रोणाचार्य को पता है कि मेरे मृत्यु का राज है, उनको बोल रहे हैं, बता रहे हैं अपने मृत्यु का राज, खुद ही बता रहे हैं कि अगर मेरे बेटे से आ सकते, ये सब बता रहे हैं। तो बताया कि वो द्रोणाचार्य एक पक्के ब्राह्मण थे और उन्होंने भगवान शिव की बहुत उपासना करी थी। अगर आप देहरादून गए होंगे तो देहरादून के पास एक जगह है सहस्त्रधारा, वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए थे। वाटरफॉल्स हैं सहस्त्रधारा, वो उनकी तपस्थली है द्रोणाचार्य की। तो बहुत पक्के ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य। तो ऐसे ब्राह्मण का ऐसा बेटा कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि और कितना कुलांगार है, इसने परिवार का नाम खराब किया है। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं, जिससे ऐसे काम को द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था। भर्तुश्च विप्रिय, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। दुर्योधन ने भी नहीं कहा था तुम इनको मार के आओ। आप समझे, दुर्योधन की अनुमति नहीं थी, तो इसने किसके कहने पे किया? ये क्यों किया भाई इसने? दुर्योधन ने भी नहीं कहा था भी इन बच्चों को मार के आओ, तो फिर क्यों किया इसने? ब्राह्मण इतने ऊंचे पर, इनके पिता इतने ऊंचे व्यक्ति थे, ये खुद इतना ज़बरदस्त योद्धा था, महारथी था, और फिर भी इसने ऐसा काम किया। दुर्योधन अपने स्वामी के बिना कहे कर दिया। एक्चुअली में युद्ध का 17वां दिन था। शुरू के 10 दिन में सेनापति थे भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोण बने, उसके बाद शायद कर्ण बने या शल्य बने, ऐसे हुए। फिर धीरे धीरे सब जाते रहे, मृत्यु को प्राप्त होते रहे। अंतिम में खाली 3 लोग बचे थे, दुर्योधन हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। तो जब दुर्योधन और भीष्म की लड़ाई हुई, तो जब भगवान इशारे में बोलते थे कि भीष्म की जान इसके जांघों पे है, तो दुर्योधन की जान, भीम इनकी जांघें तोड़ देता है दुर्योधन की। तो दुर्योधन एक तरह से मरने जैसा हो गया था। रात का समय था, 17वां दिन था, ये 17वां दिन था लड़ाई का, और सब उनको पांडव छोड़ के चले गए, और वो बिल्कुल मतलब पीड़ा से करहा रहा था, लेटा हुआ था दुर्योधन। तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य आते मिलने के लिए दुर्योधन से। तो अश्वत्थामा उस टाइम बोलता है, बोले अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो दुर्योधन बोला तुम क्या कर सकते हो पांडवों के सामने? बोले आपने मुझे मौका ही कब दिया सेनापति बनाने का? ये अश्वत्थामा बोलता है दुर्योधन को। तो अश्वत्थामा बोलता है कि अभी भी टाइम है, अभी भी पांडव नहीं मरे हैं, मैं अभी भी कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, आप चाहो तो। और दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए इतना ज़बरदस्त द्वेष था, उनको ऐसा लगा कि अभी भी कुछ आशा बची है। तो अश्वत्थामा बोलता है अब तो आप मुझे बना दो सेनापति, अभी भी मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो दुर्योधन उसी टाइम अश्वत्थामा को सेनापति बना देते हैं। तो अश्वत्थामा कृपाचार्य को बोलते हैं कि आप आचार्य, लेकिन अभी मैं सेनापति, मैं ऊंचे हेड पे, तो आप मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। तो अश्वत्थामा कृपाचार्य को ले जाते हैं, और पांडवों के कैंप में सब फीस्टिंग चल रही थी, भाई खुशियाँ मना रही थी कि अब एक तरह से युद्ध खत्म होने को आ गया था, ख़त्म ही हो गया था, दुर्योधन मरने की स्थिति में था। तो लोग मतलब प्रीति भोज कर रहे थे, प्रीति भोज प्रसादम और सब चल रहा था। तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य इनके कैंप में जाते हैं रात के टाइम पे, और जो इनके वो थे सिक्योरिटी वाले थे उनको ये मार देते हैं, और अश्वत्थामा कृपाचार्य को और कैंप में आग लगा देते हैं। और अश्वत्थामा कृपाचार्य को बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी वाले की जगह आप खड़े रहो यहाँ पे, मैं अंदर जाता हूँ। तो अश्वत्थामा फिर अंदर जाते हैं, और सबसे पहले अलग अलग सबके योद्धाओं के बड़े बड़े कैंप थे,
तो सबसे पहले वो जाते हैं दृष्टिद्युम्न के कैंप में। बाहर कुछ लगा होगा, नेम प्लेट कुछ लगा होगा बाहर, इससे पता चलता है कि किसके कैंप कौन से हैं। तो दृष्टिद्युम्न के कैंप पे जाते हैं, और दृष्टिद्युम्न ने चूंकि इनके पिता को मारा था, तो दृष्टिद्युम्न को बहुत जोर से लात मारता है अश्वत्थामा, और लात मारने के बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है, सीधा तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। मतलब बताने के लिए ये कि मैंने उसे एक वार्निंग दी लात मार के, बिना लात मारे सीधी गर्दन नहीं काटी, पहले लात मारी जिससे ये उड़ जाए, और जैसे उठा तुरंत तलवार से उसने गर्दन काट दिया अश्वत्थामा ने। तो इस प्रकार से अपने पिता के हत्यारे का बदला ले लिया। अब उसके बाद वो सीधा गया रॉयल कैंप में। रॉयल कैंप मतलब बड़ा शाही दरबार, शाही जो तंबू था वो था किनका? पांडवों का। देखा किसके किसके नाम है, पांडवों के नाम है, सीधा अंदर चला गया। और यहाँ पे सब आग की वजह से अफरा तफरी चल रही थी, वो पांडवों के कैंप में चला गया। और ये पांचों पांडव थे नहीं, उनके बेटे थे। पांडव विजय का वो मना रहे थे, उनके बेटे थे, और उनके बेटों ने चद्दर ओढ़ के सो रहे थे। अब अश्वत्थामा ने देखा, अश्वत्थामा को पांडवों से इतना डर लगता था कि अश्वत्थामा ने देखा कि अगर मैं इनको लात मारूंगा, इन्होंने आंखें खोली तो ये मुझे खुद देखते ही मार देंगे, ये इतने खतरनाक है पांडव। क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था कि जब ये द्रोणाचार्य हार नहीं रहे थे और अश्वत्थामा को मारना था मतलब हाथी को मारना था, तो ये अश्वत्थामा को दूर ले जाना था। किसको? इसके बेटे को, द्रोणाचार्य के बेटे को। क्योंकि अगर दोनों अश्वत्थामा रहेंगे और द्रोणाचार्य को पता चलेगा कि हाथी मारा, तो 2-3 लोगों से पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। तो अगर उसका बेटा युद्ध क्षेत्र में ही होता तो द्रोणाचार्य को पता चल जाता मेरे बेटे की मृत्यु नहीं हुई है, और इसलिए वो शस्त्र नहीं त्यागता। तो भगवान ने भीम को कहा कि तुम्हें अश्वत्थामा को कहीं दूर भगाना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा ने क्या, भीम ने क्या किया? भीम इतना शक्तिशाली था कि वो उसने, जैसे हम लोग ऐसे हाथ करते ना तो कुछ मक्खियाँ दूर भाग जाती है, तो भीम ने गदा से ऐसे जोर से ऐसे किया, तो ऐसे करने से ही अश्वत्थामा कई किलोमीटर आगे चला गया। ये भीम की शक्ति थी, बहुत आगे किलोमीटर चला गया। और उसके बाद भगवान ने कहा अब बोलो, अश्वत्थामा मर गया। और उस टाइम भीम ने उसको भी दूर भगा दिया, और उस टाइम हाथी को मार दिया। और जोर जोर से भीम बोलने लगा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। तो द्रोणाचार्य के पास से खबर पहुंची, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि बोल दीजिए। तो भगवान ने, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा गजा हता, और फिर धीरे से बोले कि मरे नहीं मरे पक्का, मतलब वो भी मरे या नहीं मरे, वो धीरे से बोला। वो सुन नहीं पाए क्योंकि उस टाइम कुछ आवाज़ें चालू कर दी थी भगवान ने। तो द्रोणाचार्य ने पूछा उस टाइम, सचमुच कुछ लोगों से पूछा कि मेरा बेटा मर गया। अब वो था ही नहीं अश्वत्थामा, तो किलोमीटर भगा दिया तो भीम ने उसे। फिर अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिया। तो अश्वत्थामा को बात याद थी कि भीम इतना खतरनाक है कि अगर मैंने चद्दर निकाल के इनके मुंह देखे, इनको उठाया और फिर मारा ना, तो मुझे कोई नहीं छोड़ेंगे ये। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, इतनी तेजी से तलवार चलाए, वो मतलब ओढ़े हुए थे चद्दर, मतलब इतना तेजी से तलवार चला कि बच्चों को चैं चू करने की भी समय नहीं मिला। पर ये कोई बोलता है ना, थोड़ा सा भी लगे तो चिल्लाए या कुछ तो आवाज़ करे, लेकिन एक एक करके पांचों को एक झटके में ऐसे मारा कि किसी से मुंह किसी आवाज़ भी नहीं निकली। और अश्वत्थामा ने उनको देखा ही नहीं, पांचों को तुरंत जल्दी में था वो, उसने क्या किया, वही चद्दर में पांचों के सिर ले लिए और पकड़ के बहुत खुश हुआ, मार दिया। कृपाचार्य बाहर खड़े थे, बोले क्या हुआ? बोले मैं सबको मार दिया। भागे भागे दोनों जाते दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को बोलते देखो मैंने पांचों के सिर लेके आया हूँ। तो दुर्योधन बहुत खुश हुए, बोले वाह क्या बात है। बोले देख लो। तो दुर्योधन बोले क्या देखना है इसमें, तुम लाए हैं सही है, मेरी स्थिति इतनी खराब है, तुम लेके आए बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं आप देख तो लो। तो दुर्योधन को देखने की स्थिति नहीं थी, तो दुर्योधन ने क्या किया, वो पांचों के सिर दबा दिए, एक टेस्ट करने के लिए कि है तो पांडव ही ना, क्योंकि उसे पता था भीम का सिर की स्थिति क्या है। दुर्योधन ने जब भीम के साथ गदा युद्ध किया था तो भीम को 10 गदा मारने से भी उसके सिर को कुछ नहीं हुआ। तो दुर्योधन को लगा कि भाई अगर मैं सिर पकड़ूंगा तो मुझे अपने आप अगर सिर दबेगा नहीं तो मैं समझ जाऊंगा भीम का सिर है। तो दुर्योधन ने पांचों सिर को ऐसे जोर से दबाया, तो पांचों के पांचों ऐसे दब गए।
दुर्योधन ने समझ गया बहुत बड़ा जुल्म हो गया। बोले क्या कर दिया तूने, ये तो इनके बेटे हैं, ये पांडव नहीं है, तूने क्या जुल्म कर दिया, तूने सबको मार दिया तूने। तो अश्वत्थामा को लगा रही मेरे से क्या हो गया। तो कृपाचार्य बोले और बनाओ इसे कृपाचार्य बोले इसे और बनाओ सेनापति। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को बहुत सुनाया दुर्योधन ने, तुमने क्या कर दिया, तुमने। बहुत दुख हुआ दुर्योधन को कि तुमने इनको मार दिया। अब कोई बचा ही नहीं, कौन बचा। एक आचार्य ये भी बोलते हैं कि पांडवों का कोई श्राद्ध तर्पण, कौरवों का कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचा, सभी मर गए। इसलिए भी दुर्योधन को दुख हुआ कि इन बच्चों को क्यों मारा। तो इसलिए पूरी कहानी ऐसी है कि अश्वत्थामा ने जानबूझ के तो पांडवों को नहीं मारा, वो तो ये सोच के तो बच्चों जानबूझ के बच्चों को नहीं मारा, तो ये सोच के मारा था कि पांडव हैं, लेकिन काम तो उसने गलत ही किया ना। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा के इस कार्य से इनके स्वामी दुर्योधन भी अप्रसन्न थे। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतः वो अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वध योग्य। ये आतताई वर्ड जो लिखा है ना, आतताई का ये अर्थ बता रहे हैं। बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, दो पीछे से वार करते मारता है, तीसरा घर के आग लगाता है, चौथा पत्नी का अपहरण करता है, एक और है जमीन हर लेता है, और एक और है, 6 हैं, वो वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए जिससे वो उन पर ध्यान दें और तदनुसार कार्यवाही करें। मतलब अर्जुन को कितनी तरीके से भगवान 5 लोगों में बता रहे हैं, भाई मार दो इसे, मार दो, लेकिन अर्जुन मार नहीं रहे हैं अर्जुन मार नहीं रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान मतलब कितना अद्भुत प्रेम करते थे पांडवों से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ब्राह्मण थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे ना, शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए उनको अपना रोजी रोटी मिल रही थी उनसे, वो छोड़ नहीं पा रहे थे वो, इसलिए वो अटैच थे अपने परिवार से, अपने बच्चों से। तो ब्राह्मण तो थे लेकिन उनको थोड़ी आसक्ति थी, इसलिए वो छोड़ नहीं पाए दुर्योधन को, इसलिए ये उनकी तरफ से एक अधर्म हो गया। लेकिन वैसे उनके चरित्र से वो बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण थे।